name? Ruby. Sorry? Ruby. Ruby. Where? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बहुत सारी दुआओं के साथ। तो चले शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अमल मोहम्मद, मेरे और अदील के बारे में तो आप जानते ही हैं, तो चलिए मिलवाते हैं कि हमारे घर में और कौन है। तो जी, हमारे घर में हैं अमल के पेट्स, जो कि कोको है और दूसरे का नाम कीवी है। तो इनकी चूँकि खुराक ख़त्म हो चुकी थी और इसलिए हम लोग जो हैं इनकी खुराक लेने जा रहे थे, स्पेशली बर्ड्स मार्केट में। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको आज के इस व्लॉग में मिलेगी, आपने लेडीज़ और जेंट्स सैलून्स तो देखे होंगे, लेकिन अगर आपने डॉग्स के सैलून नहीं देखे या एनिमल सैलून नहीं देखे कि वो कैसे होते हैं, तो वो आज आपको इस व्लॉग में मिलेंगे। वो एक्चुअली थोड़ा साइड पे होगा ना, नज़र नहीं आ रहा होगा। कैन आई सी फ्रॉम इनसाइड? इट्स ओके। इस बच्चे ने उसी बर्ड मार्केट से एक चिक लिया था और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो चलिए, हम लोग पहुंच चुके हैं बर्ड मार्केट में और यहाँ पे आपको डिफरेंट स्पीशीज़ के आपको मैकॉज नज़र आएंगे। यहाँ पे पैरट्स हैं और इसी तरह से पिजन्स थे, फॉल्कन्स थे, डिफरेंट बर्ड्स भी थे और एनिमल्स भी थे। इनकी डिफरेंट स्पीशीज़ थी, स्पैरोज़ थी। तो आप तो ये देख सकते हैं। और मोहम्मद इनको देख के बहुत एक्साइटेड था और ये मोहम्मद का फ़र्स्ट टाइम था कि अपने घर के पेट्स जो पैरट्स हैं, कोको कीवी के अलावा उसने किसी और पेट्स को देखा था। और मोहम्मद की एक्साइटमेंट को देख के हम बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। आज अमल इतनी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थी, शायद ये अमल इस चीज़ की हैबिचुअल हो चुकी है, लेकिन मोहम्मद जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। What's its name? Sorry? Ruby. उसी बर्ड मार्केट के बिल्कुल बैक साइड पे एक एनिमल सैलून भी था और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी और बड़ी ही काइंड फैमिली, जिन्होंने मुझे अलाउ किया कि मैं उनके पेट्स की वीडियो बना सकूँ। एक्चुअली ये अलाउ नहीं होता अगर कोई आपको परमिशन ना देना चाहे, लेकिन इनका ये बहुत काइंड जेस्चर था और इन्होंने मुझे अलाउ किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो जो उस लड़की के पास जो उठाया हुआ था डॉगी, ये उसकी मदर हैं। और उस जो पेट उसके पास था उसका नाम रूबी है और ये उसकी पूरी फैमिली थी, जिसको इस सैलून में कुछ को बात दिया जा रहा था। ऑनेस्टली स्पीकिंग कि ये मेरा भी फ़र्स्ट टाइम था कि मैं किसी भी एनिमल सैलून में खड़ी थी और मैं देख रही थी कि किस तरह से उनको सर्विसेज दे रहे हैं। तो प्रॉपर्ली यहाँ प्रोफेशनल लोग थे जो प्रॉपर्ली ग्लव्स पहने हुए थे और ये वैक्सीनेटेड पेट्स हैं इनके। और इनको बड़ी ही एहतियात के साथ इनकी हेयर ट्रिमिंग की जा रही थी। और इसी तरह से ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनको बाथ देने के बाद इनको ब्लो ड्राई दिया जा रहा था। मतलब इतनी प्रोफेशनली इनको ट्रीट किया जा रहा था और बहुत ही केयरफुली इनको ट्रीट किया जा रहा था। मेरे लिए खुद ही एक ये बहुत बड़ा एडवेंचर था अपने आप में। तो मैं भी बड़ा माइन्यूटली इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रही थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरी साइड पे इन्होंने इस कॉर्नर में बाथ टब वगैरह रखे हुए थे एनिमल्स के लिए। और ये उसी रूबी की फैमिली है, जो वो डॉगी जो रूबी था उसकी फैमिली है ये सारी। जिस तरह हम नॉर्मली इंसान जो हैं कंडीशनर्स वगैरह और शैम्पूज़ वगैरह यूज़ करते हैं, इसी तरह से स्पेसिफ़िकली ये यहाँ पे इन एनिमल्स के लिए स्पेशल इनके शैम्पूज़ वगैरह होते हैं, कंडीशनर्स वगैरह होते हैं इनका ख्याल रखने के लिए। जो लोग घर पे पेट्स वगैरह रखते हैं और इन चीज़ों के शौकीन हैं, वो डेफ़िनेटली इस बात से बिल्कुल आगाह होंगे। लेकिन चूँकि मैं इतनी पेट लवर नहीं हूँ, तो मेरे लिए ये टोटली न्यू चीज़ें थी। यहाँ पे इस डॉगी को बाथ दिया जा चुका है और हेयर ट्रिमिंग के बाद तो बिल्कुल इसकी शक्ल ही निकल आई थी। बिल्कुल चुन्ना सा ये बिल्कुल बेबी लग रहा था।
और यहाँ पे दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं कि ये अभी इन्होंने टर्न किया है इसका फेस, वो ये इसके बालों को रिमूव कर रहे हैं। Does it bite strangers or no? Biting, no. यहाँ पे ये जो कॉर्नर था बर्ड और एनिमल मार्केट में, ये कैट्स का था और बहुत प्यारी प्यारी डिफरेंट स्पीशीज़ की यहाँ पे कैट्स थी। स्पेशल पर्शियन कैट्स बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे, और सही हेरी और बड़ी क्यूट सी कैट्स थी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, शायद आपको ये थोड़ा स्ट्रेंज भी लगे आपके लिए, आपने फ़र्स्ट टाइम किसी से सुना हो इस तरह, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे हमेशा से कैट्स को देख के स्कैरी फ़ील होता है। मुझे बहुत खौफ आता है अगर मैं किसी भी कैट को अपने इर्द गिर्द घूमता देखूं, तो मेरे लिए नॉर्मली चाहे वो कोई भी कैट हो, मुझे स्कैरी ही फ़ील होता है। तो मैं अवॉइड करी थी। और दूसरा, मैं बिल्कुल ग्लास विंडो जो ग्लास था उसी साइड से वीडियो बना रही थी। जो लोग खैर एनिमल लवर्स होते हैं या जो पेट लवर्स होते हैं, उनके लिए ये बड़ा एक बहुत ही एक्साइटेड मोमेंट होता है देखना, या बहुत क्लोजली वो ऑब्ज़र्व करते हैं। इवन अमल बहुत छोटी है, लेकिन वो जहाँ कहीं भी कैट्स को देख लेती है तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उनके साथ खेलना स्टार्ट कर देती है। लेकिन मैं कभी भी अमल को इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करती, क्योंकि कहते हैं, जितना मैंने सुना है, कि स्पेशली कैट्स के जो बाल होते हैं इनके, वैसे तो यहाँ पे बहुत एहतियात से रखा जाता है, लेकिन फिर भी जर्म्स जो होते हैं वो एनिमल्स की स्किन से होके वो उनके बालों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो जहाँ जहाँ उनके फिर बाल गिरते हैं, फिर वो जर्म्स भी उसी तरह से ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसलिए फिर मैं अमल को स्पेशली इस चीज़ को अवॉइड करती हूँ कि अमल उनको टच करे या उनके साथ खेले। ये अब डॉग कॉर्नर था, और यहाँ पे मैं आई तो थी, मैंने थोड़ी देर वीडियो बनाई थी, लेकिन मैं फ़ौरन बाहर निकल गई थी डर के मारे, क्योंकि इन्होंने कुछ डॉग्स का जो टॉप कवर था इनके बॉक्स का, वो उन्होंने ओपन रखा हुआ था। तो मैं थोड़ा सा स्कैरी फ़ील कर रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि वो फ़ौरन से जंप लगा के बाहर आ जाए। एक तो शाम का टाइम था और मुझे लग रहा था कि शायद इतना क्राउडेड नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे बर्ड्स मार्केट और एनिमल्स मार्केट में बड़ों का रश तो था ही, लेकिन जो बच्चों का रश था और जितने वो एक्साइटेड थे, मुझे लग रहा था कि एक पूरे मार्केट में एक मैं ही हूँ जिनको डॉग्स और कैट्स वगैरह को देख के डर लग रहा है। तो अभी ये डिफरेंट स्पीशीज़ के डॉग्स हैं जो यहाँ कुछ को तो एक ही बॉक्स में रखा था, लेकिन कुछ को डिफरेंट बॉक्सेस में रखा था। लेकिन वही बात है, डॉग्स तो फिर डॉग्स हैं, तो वैसे ही डर लग रहा होता है कि कहीं जंप आउट करके बाहर ना आ जाए। मैं तो बच्चों को देख के परेशान थी कि किस तरह से वो जाके और टच कर रहे थे और इन डॉग्स के सर पे पैट कर रहे थे और थपथपा रहे थे। लेकिन मैं ख़ुद किसी को क्या कहूँ, मेरी अपनी बेटी जो माशाल्लाह से 3 साल की है, वो बिल्कुल भी डर नहीं रही थी। खैर, ये जो कॉर्नर था, ये इनका फूड कॉर्नर है। यहाँ पे बर्ड्स की डिफरेंट यहाँ पे फूड डिस्प्ले हुई है। और ये जो पूरी शॉप थी, ये एक्चुअली जो है, इसमें जितने भी एनिमल्स या जितने भी बर्ड्स थे, उन सब की यहाँ पे स्पेशल उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है फूड वगैरह, और डिफरेंट उनके जो इवन उनके विटामिन डीज़ और इस तरह की चीज़ें भी डिस्प्ले थी। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे पैरट्स की फूड डिस्प्ले है। जितनी देर में मैं और अदील कुछ चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे थे, तो अमल बाहर आ चुकी थी, और हम ढूंढते ढूंढते बाहर आए तो हमने देखा कि अमल जो है वहाँ पे बाहर निकल आई है। Where were you going? Look at me. Look at me. Look at me. तो चलिए, अपने व्लॉग का अख्ताम मैं यहीं पे करती हूँ। इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 डिफरेंट एनिमल्स और डिफरेंट बर्ड्स मैं आपके साथ यकीनन शेयर करूँगी। तो आज तक के लिए इतना ही। इस खूबसूरत सी मॉस्क साइट के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। बहुत सी दुआएं आपके नाम, आप भी दुआओं में याद रखिएगा।
और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको भी आज के व्लॉग में कुछ पसंद आया हो तो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। खुश रहें, चहकते रहें अपनी फैमिली के साथ और हर मोमेंट को एंजॉय करें। तो चलें, इसी अच्छे नोट पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अस्सलामुअलैकुम, खुदा हाफिज़।